अच्छा, इंग्लिश कम्युनिकेटिव फिक्शंस 5 नाम है, बेस्ट सेलर। ओके, तो इसका जरूर कोई राइटर होगा। क्या नाम है राइटर? ओ हेनरी। उसका नाम है ओ हेनरी, ठीक है, बेस्ट सेलर ओ हेनरी, ठीक है। इस चैप्टर का में कैरेक्टर कौन कौन है, देखिए कैरेक्टर ऐसे करके सबको बोर्ड में आके इंग्लिश को लिखना चाहिए, उससे फायदा ही होता है। तुम तो कुछ पढ़ के, वही लिटरेचर है ना, ये तो मैथमेटिक्स नहीं है कि जो पहले हमने उसका रूल्स ये सब बताएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तब तुम शायद इंग्लिश है, इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो, पढ़ना चाहिए, तब तो नॉलेज परफेक्ट हो। पहले पढ़ के आओ, बोर्ड में लिखो, स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगा, उसको तो कुछ मिस्टेक होगा वो हम बताएंगे। नरेटर का नाम नहीं है। अच्छा हाँ, लिखो नरेटर लिखो। ओ हेनरी, जॉन ए पेस्कर, कविश, जेसी फादर, कॉर्नेल एलिन, जेसी का फादर ना, यस सर। और जेसी बेस्ट सेलर। दो बेस्ट सेलर में यहाँ पे क्या है, कोई स्टोरी है? सर ये जो बेस्ट सेलर है ना, ये बुक का नाम है। बुक का नाम ही है बेस्ट सेलर? नहीं सर, जो मतलब बुक थी द रोज लेडी एंड ट्रेवलियन, वो बुक जो उस टाइम पे नॉवल थी, वो बहुत अच्छा सेल उसका हो रहा था, तो उस बुक को उस टाइम पे बेस्ट सेलर कहते हैं। अंडर में रखे है ना, तो बताइए उसका नाम लिखिए पहले से। भाई बेस्ट सेलर बुक में क्या का नाम है एट प्रेजेंट चल रहा है, जो बहुत ज़्यादा चल रहा है बुक्स बेस्ट सेलर आज टाइम, आज के टाइम में नहीं मालूम क्या। रिच डैड एंड पुअर डैड किसने लिखा, क्या स्टोरी हो? सर मैंने उसका पहले ही पेज पढ़ा है सर, सर मतलब मुझे पता है एक का नाम, सर द सीक्रेट। द सीक्रेट कब से बेस्ट सेलर में चल रहा है अभी? नहीं सर, बहुत पहले। क्या है राइटर का नाम? सर वो नहीं पता, पर सर उसका कंटेंट पता है। क्या है? सर उसके कंटेंट में से ये है कि सर मतलब सर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि जो आप करना चाहते हो वही, मतलब आप जैसे सोचोगे वैसा ही होगा, और मतलब आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा आपके उससे एनर्जी से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अच्छा देखो, सर हमारे बुक में जो पोएम है ना, द रोड नॉट टेकन, वो जो डेट पुअर डेड है, उसके सेकंड पेज पे ही वो पोएम का मेंशन है। कौन सा पार्ट? द रोड नॉट टेकन, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉड फोर्स कौन सी है? और पुअर डैड है, रिच डैड उसमें। रिच डैड पुअर डैड के सेकंड पेज पे ही उसका बताया गया है कि मेरे को तुमको कैसे पता चला रिच डैड पुअर डैड वाला बेस्ट सेलर है आपके साथ? सर बहुत अच्छी बुक है सर, बहुत उसकी सेलिंग हुई है। अच्छा मेरे पास भी कौन सा वाला? Yes, sir. रिच डैड पुअर डैड तुमने पढ़ लिया? अच्छा उसके पास किताब है, वो बेचेंगे ना? जब मैंने पापा पढ़ते yes, अच्छा उसका सेकंड पेज पे द रोड नॉट टेकन है, रोड नॉट टेकन, अच्छा हमारी बुक में जो थी है। रिच डैड पुअर Poor डैड, Dad। ठीक है। पोएम मतलब उसके राइटर जो है नहीं पता। सर वो कोई जापानीज बुक मतलब साइंस है। अच्छा ठीक है, चलते हैं हम लोग बेस्ट सेलर शुरू करते हैं, बोलिए। सर तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट होता है, एक ट्रेन जा रही होती है, उसमें एक नरेटर बैठा होता है, जिसकी जो नरेटर का सीट नंबर था वो था 7, और जॉन ए पेस्कर्ड बैठा था सीट नंबर 9 पे। तो जो नरेटर था वो अपने आसपास ऐसे ही देखता है कि क्या है, तो उसके आसपास जनरली जितने भी बिग सेल्समैन और बिग वुमेन्स मतलब बिजनेसमैन वाली लोग बैठे थे, तो ऐसे ही आसपास घूम रहा होता है, देखा है। तो उसे जॉन ए पेस्कर्ड देखता है, जो ये वाली बुक है ये पढ़ रहा होता है, और फिर पढ़ रहा होता है। तो फिर ये उस तरह के मीट करता है, उसे पता चलता है उसका ओल्ड एक्वेंटेंस था जॉन ए पेस्कर्ड। फिर उसने, जबकि वो बुक जो जॉन ए पेस्कर्ड जो पढ़ रहा था, द रो ये वाली बुक उसने फेंक दी थी फ्लोर पे। तो फिर राइटर ने देखा था बुक का नाम ये है। अब जो सर इसमें ये क्यों फेंक दिया? सर क्योंकि सर इसको उसका कंटेंट बिल्कुल अनरियलिस्टिक लगता था, उसको लगता था कि लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है, जबकि आगे जाके हमें पता चलेगा कि उसकी लाइफ खुद उससे मैच कर रही थी। अच्छा वो आगे जाके पता चलेगा सर। तो फिर जो ये था, इन लोगों ने स्टार्टिंग में मतलब स्टार्टिंग के 2 मिनट में इन सब टॉपिक्स पे बात की, रेन, प्रॉस्पेरिटी, डेस्टिनेशन, हेल्थ, ये 4 और 5 टॉपिक, इनसे में मतलब बात की, हालचाल वगैरह लिया। उसके बाद सर
स्टार्टिंग के 2 मिनट्स में इन 5 टॉपिक पे बात की। इन 5 टॉपिक पे सर स्टार्टिंग में बात की थी सर। तो फिर ये 5 टॉपिक पे बात करने के बाद जो नरेटर होता है जॉन पेस्कट ये कहता है कि मतलब नरेटर कहता है जॉन पेस्कट को तुमने ये बुक क्यों फेंक दी। तो अब जॉन पेस्कट कहता है इसका जो कंटेंट है बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक है। तो इसमें क्या होता है जो मतलब जो हमें बुक में नरेटर इससे पहले इसको कभी जानते थे? यस सर, 2 साल पहले मिला था, तभी तो ओल्ड कंटेंट। हाँ, तो लेकिन क्या पेस्कॉट को इसको पहचान पता चला था? नहीं सर, ये नहीं पहचान पाया था। इधर से इधर था लेकिन इधर से इधर हाँ, नहीं। ये इसको पहचान लेकिन ये इसको शायद ठीक। इस वाले का कंफर्म नहीं, लेकिन इसका ठीक है, कट। सर तो फिर जो नरेटर था वो 2 साल पहले था, तो उसका ओल्ड रिकॉर्ड स्टार्टिंग के 2 मिनट में इन सब बात हुई। फिर तो वो जो उसने ये फेंकी थी तो इसमें ये बताया इसमें क्या होता है। द रोज लेडी एंड ट्रेवियान के नॉवल में सर 2 लोग थे। एक तो सर ये ट्रेवियान था जो कि सर एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था और एक ग्रेट फेंसर था। फेंसर सर वो जो गेम होता है स्पोर्ट जिसमें वो पहनते हैं और तलवार से होती है, वो अच्छा खेल लेता था ये। और सर जो एक प्रिंसेस थी जिसका नाम था यहाँ पे हाँ अलवाइना ठीक। सर। तो इन दोनों के बीच में सर लव हो जाता है। तो सर फिर इसमें क्या होता है जो ये था ये चाहता था इसको मिलना, लेकिन सर जो ये प्रिंसेस थी और ये बहुत पुअर फैमिली से था, तो इससे इसके जितने बॉडी गार्ड्स है ये उन सबको इनसे फाइट करता है। उसके बाद इनकी मैरिज होती है कि नहीं ये नहीं दिया, लेकिन मतलब फिर ये मिल जाता है इससे इतना किया सर। तो फिर इसकी बात होती है तो फिर वो जो अब जॉन पेस्कट नरेटर को ये सब जॉन पेस्कट जो था वो नरेटर को ये सब बताता है कि ये सब है। फिर वो लोग बात करते हैं कि तो अभी तुम क्या कर रहे हो। नरेटर पूछता है जॉन पेस्कट से तुम क्या कर रहे हो। तो नरेटर कहता है जॉन पेस्कट कहता है कि मेरा वो बहुत अच्छा चल रहा है, मैं अभी प्लेट ग्लास सेलर का काम कर रहा हूँ और जो मेरी कंपनी का नाम है वो है कैम्ब्रिया स्टील वर्क्स। अच्छा एक मिनट, थोड़ी सी कोई बच्चा गया। नरेटर इससे बात कर रहा है, स्टोरी के अंदर ये चीज था। यस सर। इन लोग क्लास में मिल गया था। यस सर। इसके बाद इस दोनों में कॉन्वर्सेशन चल रहा है। कॉन्वर्सेशन में ये वाला जो कंपनी किसका था? सर इस कंपनी में जॉन पेस्कट एज अ प्लेट ग्लास सेलर काम कर रहा था। एज ए प्लेट ग्लास सेलर। अच्छा, प्लेट ग्लास सेलर के सबसे काम। सर तो ये प्लेट ग्लास सेलर में इस कंपनी के अंदर काम कर रहा था। तो ये जो प्लेट ग्लास सेलर था ये जाके प्लेट ग्लास के ऑर्डर वगैरह मतलब जो करके सेल करता था प्लेट ग्लास। और फिर जॉन पेस्कट बताता है कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मेरे को प्रमोशन मिल चुका है, मेरी जो उसकी सैलरी थी वो ट्वाइस रेज हो गई थी और उसको प्रमोशन मिल चुका था। वो ये 2 चीज़ें बताता है। फिर वो बताता है ये सब अपनी नॉर्मल पर्सनल लाइफ के बारे में। उसके बाद मेन पर्सनल लाइफ की बात आती है कि नरेटर पूछता है तुम्हारी पर्सनल लाइफ कैसी है जॉन पेस्कट, तुम्हारी मतलब मैरिज वगैरह हुई है कि नहीं। अब ऐसा जॉन पेस्कट को मतलब बिल्कुल था, एक मौके का इंतजार था कि कब नरेटर से ये पूछ ले कि जॉन पेस्कट तुम्हारी हुई। और जैसे ही उसने बोल दिया कि नरेटर ने अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा बताओ, तो उसी टाइम में जॉन पेस्कट ने तुरंत मतलब उसको एक मौके की तलाश थी, उसने स्टार्ट किया। तो वो सबसे पहले बताता है 18 मंथ्स अगो 18 मंथ्स पहले 18 मंथ ये तो नहीं लगा। 18 मंथ्स पहले हाँ 18 मंथ्स पहले वर्जीनिया में वो था। तो वहाँ पे वो कोटा एक जगह सिंसिनाटी नाम की जगह है। सिंसिनाटी नाम की जगह में वो था, तो वो वहाँ से ट्रैवल कर रहा था। सिंसिनाटी से जा रहा था सिंसिनाटी से जा रहा था वो इधर से जाता और इन्हीं के इसी में था ये लुइसविल जाता। तो उसे एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल गर्ल दिखती है जॉन पेस्कट को।
तो वो जो जॉनी पेस्कर्ड की जो जिसको वो गर्ल देखती है उसको उसको स्टार्टिंग में नाम नहीं पता होता, तो वो उसको फॉलो करता है उस गर्ल को, और वो फॉलो करते करते 3 जगह का क्रॉस करता है जो उसमें मेंशन है, 3 जगह को क्रॉस करता है। इन 3 शेल्बिवली, फ्रैंकफर्ट और लेक्सिंगटन को क्रॉस करके वो पहुंच जाता है वर्जीनिया। अब वर्जीनिया पहुंचने के बाद वो इस गर्ल को पूरा फॉलो कर रहा था। एक्चुअली इस गर्ल को ये पता था कि ये उसे फॉलो कर रहा है, लेकिन उसने कुछ उसे बोला नहीं। तो फिर अब ऐसे वो वर्जीनिया में स्टे करा उसने। जब ये लोग जो लुइस जो ये गर्ल थी, ये जब वर्जीनिया पहुंची तो इसको एक मैन मिला इस गर्ल को, जो कि टॉल और वाइड और स्मार्ट मैन था। तो फिर वो उसके साथ जाती है, तो जो जॉनी पेस्कर्ड था वो उसका पीछा करने लगते हैं, और फिर वो एक जगह। गर्ल का नाम क्या था? सिर्फ गर्ल का नाम आकृति है, अच्छा, नाम लिख। गर्ल का नाम जेसी। हाँ ठीक। तो जेसी था उस गर्ल का नाम। तो फिर ये जब स्टार्टिंग में हुआ तो उसने पीछा किया उसका, तब वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था जैसे उसकी कोई गार्नेट की जो रिंग थी वो सैंड में खो गई है। फिर एक टाइम पे सर जॉनी पेस्कर्ड, हाँ ठीक। जॉनी पेस्कर्ड ऐसा प्रिटेंड कर रहा था। तो फिर अब जॉनी पेस्कर्ड को वहाँ ऑलमोस्ट 2 डेज हो गए थे। थर्ड डे पे वो उससे पूछता है, जो गर्ल थी वो अपने यार्ड पे वॉक कर रही होती है। इससे पहले सर एक चीज़ ये हुई थी कि जो गर्ल थी जब वो जा रहे होते हैं अपने घर की तरफ, तो वो बहुत बड़ा बंगलो सा होता है। तो जॉनी पेस्कर्ड को ये लगता है या तो वो मैंशन है, मतलब वो किसी गवर्नर का हाउस है, या कोई वो एग्रीकल्चर सेक्टर से बिल्डिंग है। और उसको ऐसा क्यों लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर की बिल्डिंग है, क्योंकि उसके आसपास यार्ड थे, बुशेस थे, और लिलीज जो फ्लावर होते हैं उनसे ढकते हैं। तो फिर थर्ड डे पे वो ये पूछता है, मिस्टर हिंकल करके एक नाम है जो कि मतलब है नहीं, बस बुक में ये दिया है मिस्टर हिंकल। जॉन पेस्कर्ड को नहीं पता मिस्टर हिंकल कौन था, और जैसे जो ये वो पूछता है जॉन पेस्कर्ड कि यहाँ मिस्टर हिंकल कहाँ रहते हैं, तो वो पूछती है, और तो जैसे उसे ये बताती है कि यहाँ पे कोई मिस्टर हिंकल नाम का पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो फिर सर वो जो जेसी और जॉन वो बात करने लग जाते हैं। बात करने के बाद जो जेसी थी और जो जॉनी पेस्कर्ड थे, दोनों कन्वर्सेशन में जेसी बताती है कि मुझे पता है तुम मेरा सिंसिनाटी से पीछा कर रहे हो। तो फिर जॉन भी उसे अपनी सारी बातें बता देता है कि उसके क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स थे, कितनी सैलरी है, क्या क्या चीज़ें थी। उसने अपनी थोड़ा बहुत पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस किया। फिर उस कन्वर्सेशन के बीच में उसे जॉन को ये पता चल जाता है कि उस गर्ल का नाम जेसी था। अब उसे पता करने के बाद वो कहते हैं कि तुम मेरे पापा से, मतलब जेसी के फादर जो कि थे कर्नल एलन, जेसी के फादर जो कि थे कर्नल एलन। तो फिर उनसे तुम कैसे मुलाकात करोगे, तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जॉनी पेस्कर्ड का जो एक तरह से काम था वो थोड़ा लो टाइप का था, लो लेवल का था। और जो ये थे वो जो एक्चुअली जो उनका वो बिग सा हाउस था वो इन्हीं का था। अब तो जो जेसी के फादर है उसको थोड़ा ना पसंद आएगा कि इतने लो टाइप का कोई मैन उसके डॉटर के आसपास वो कर रहा है, तो फिर उसे बहुत ज़्यादा वो होगा, तो इसलिए वो तुम्हें किल कर सकते हैं। तो फिर जॉन कहता है मैं कल आऊँगा तुम्हारे फादर से बात करने के लिए। तो फिर वो अगले दिन जॉन के कर्नल एलन जो कि फादर थे वहाँ जाते हैं। तो वो जाता है तो उसे सबसे पहले तो जो घर था उसमें बिल्कुल फर्नीचर नहीं था। 1-2 ओल्ड पेंटिंग थी, थोड़ी बहुत हॉर्स चेयर्स थी, और ज़्यादा फर्नीचर कुछ थोड़ा बहुत फर्नीचर था, बहुत खाली खाली सा घर था वो। तो फिर वो जाते हैं, तो फिर मिस्टर एलन आते हैं, कर्नल एलन। तो ये आते हैं तो इन दोनों में बात होती है। तो स्टार्टिंग में तो जॉन बहुत ज़्यादा नर्वस होता है, क्योंकि जैसे ने कहा था कि हो सकता है वो तुम्हें किल भी कर दे। तो अब वो स्टार्टिंग में तो इतना ज़्यादा नर्वस थे, लेकिन उसने एकदम से अपना जो जॉन था उसने अपना नर्वस ओवरकम किया। स्टार्टिंग में ही बात थी। तो फिर जो जेसी और जॉनी पेस्कर्ड और एलन में उसे लगा था 2 डेज तक उनकी बात हुई। उन्होंने एक दूसरे को स्टोरियाँ बताई। कर्नल ने फॉक्स हंटिंग नाम की स्टोरी जॉनी पेस्कर्ड को बताई। जॉनी पेस्कर्ड ने उन्हें फॉक्स हंटिंग
तो ये स्टोरी उन्होंने फॉक्स हंटिंग की बताई थी, तो ऐसे ही इसने स्टोरी बताई। तो इन लोगों की जो मैक्सिमम जो बात थी वो 2 डेज तक हुई थी। 2 डेज के बाद सर इसमें बस इतना दिया स्टोरी यहाँ पे इसमें कि 2 डेज के बाद जैसे ही सिर्फ उसे ये बता पाई जॉन पेस्कर को कि मैं तुमसे मिल पाऊंगी, ये जो मेरे फादर है कर्नल वो तुम्हें ये वाली स्टोरी सुनाएंगे। 2 दिन तक ये इनकी कन्वर्सेशन चली जॉन और कर्नल एलिन में, जिसमें जॉन ने ऑलमोस्ट मतलब कर लिया था कि कर्नल एलिन को बोलने के लिए राज़ी कर देंगे अपनी बेटी का हाथ में देने के लिए। तो फिर इसके बाद सर जो ये यहाँ पे इसने इतना ही बताया है, इसके बाद का बस ये स्टार्ट हो जाता है डायरेक्टली कि फिर वो बताने लगता है जॉन पेस्कर नरेटर को कि उसने ईस्ट की तरफ एक हाउस बिल्ड कर लिया है, जिसमें उसके जैसी और कर्नल एलिन और वो सब मिलके रहते हैं। और फिर उसने ये भी बताया था उसमें कि उसको मतलब अपने जो कंपनी है उसके कुछ शेयर्स भी उसने खरीद लिए है, वो उसकी प्लानिंग कर रहा है खरीदने के लिए, ऑलमोस्ट खरीद भी लिए थे कुछ शेयर्स अपनी कंपनी के, इस कंपनी को। तो फिर इसके बाद जो है अब जॉन को तो लगता था कि द रोज लेडी एंड रेडियन बिल्कुल अनरियलिस्टिक है, लेकिन अब देखा जाए तो जो नरेटर और जॉन पेस्कर जो नरेटर ने पॉइंट ऑफ व्यू, तो अब यहाँ पे ट्रेवलियान जो था वो बिल्कुल लो लेवल में था, जॉन पेस्कर भी बिल्कुल लो लेवल था। तो नरेटर ने कहा कि जो ये दोनों की कंडीशन बिल्कुल सेम थी, जो जैसी थी वो बिल्कुल रोज लेडी है एल्वियाना जो प्रिंसेस जो ये थी जैसी वो बिल्कुल एल्वियाना की थी। तो मतलब जो ये जो पूरा का पूरा ये जो इसका नॉवल था उस टाइम का बेस्टसेलर, उससे पूरी की पूरी जो रिलेटेड स्टोरी मिल रही थी वो पूरी जॉन पेस्कर की बिल्कुल रिलेटेड स्टोरी थी। तो फिर वो एंड में नरेटर कहता है जॉन पेस्कर ट्रेवलियान की तरह और जैसी एल्वियाना की तरह। उसके बाद स्टोरी, लेकिन इन लोग के साथ मैरिज हुआ नहीं, हुआ कुछ नहीं, यस सर, राजी करा पाया कुछ नहीं, इन दोनों की तो मैरिज हो गई थी, इन दोनों की मैरिज हुई कि नहीं की, ये नहीं किया। यस सर। तो ये हो गया बेस्टसेलर, मतलब जो चीज़ तुम्हें मतलब पूरा नहीं पढ़ के उसने फेंक दिया, यस सर। ऐसा नहीं चलना चाहिए ना। कोई किताब होगा तो तुम्हें पूरा पढ़ना चाहिए, है ना। उसकी जो लाइफ थी वो पूरी हाँ। उसी की तरह थी। सर पहले इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। हाँ, फैक्टराइज करना है, उसका इक्वल टू 0 करके उसके जीरोस फाइंड हो जाएगी, ठीक है, हो गई। चलिए स्टोरी हो गया। आयुष प्रसाद लेफ्ट, राइट कॉर्नर। तो इसी टाइप का स्टोरी आई थिंक तेजेंद्र ने सुनाएंगे, इसके बाद हिमांशु सुनाएंगे, तुम सुनाओगे, तुम सुना। एक पॉइंट रह गया, क्या पॉइंट रह गया बेटा? सर वो सर एंड करेंगे। हाँ, अच्छा एंड का पॉइंट। सर एंड में जब ये हो गया था तो जो जब ये इसकी पूरी बात हो गई थी, जो नरेटर था वो कोकटाउन नाम की प्लेस थी, वहाँ पे वो ट्रेन से गेट ऑफ मतलब उतर जाता है। कौन? सर जॉन पेस्कर। अब जो नरेटर होता है वो उसे कहता है कि यहाँ बिल्कुल भी तुम प्लेट प्लस सेलर ज़्यादा नहीं बेच पाओगे, तो यहाँ क्यों उतर रहे हो। तो फिर नरेटर उस जो जॉनी पेस्कर है वो रिप्लाई में कहता है कि जब मैं ट्रिप से आ रहा था, और जो ट्रिप थी वो गए थे फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया से जब मैं आ रहा था तो जैसी ने एक फ्लावर होता है जिसका नाम होता है पेटूनिया, पेटूनिया, इसकी उसने डिमांड की थी। तो किससे डिमांड की थी? जॉन से उसने कही थी जैसी ने कि मेरे को पेटूनिया फ्लावर चाहिए। तो फिर जो कब डिमांड किया था? सर जैसी कब कब? सर जब वो फिलाडेल्फिया से आ रहे थे। फिलाडेल्फिया। ट्रिप्स डेट है मेंशन है, ये है कि फिलाडेल्फिया को ट्रिप करते तो उधर से आ सकता है। इसमें जो ये वाला ट्रिप से वो अलग है सर ये तो फिर उनकी मतलब वो लाइफ हो गई कि वो अभी तो सर ये 18 मंथ्स अगो की बात हो रही है, वो तो पास्ट की बात है। लेकिन ये जो है उसने बता वो तो अभी प्रेजेंट है कि वो एकदम से उतर क्यों गया कोकटाउन में, जबकि नरेटर ने उसे टोका भी था कि तुम यहाँ नहीं बेच पाओगे। तो फिर वो उस टाइम वो बताता है कि मेरे को पेटूनिया फ्लावर की पेटल्स चाहिए, तो उसके लिए मैं आता हूँ। फिर एंड में यही होता है कि जो नरेटर था वो ट्रेवलियान को जॉनी पेस्कर कहता है और एलिना को जेसी कहता है, और फिर स्टोरी खत्म। ठीक है, चलो दोनों को भी स्टोरी खत्म हो गई। ओके, बैटरी रनिंग 20%।